मैं कल भोपाल से घर आया, इतने में हमारे मूंग कट चुके थे, जो कि अभी तक आधे खाली हुए थे और आधे ट्राली में थे, क्योंकि छत के कारण हमारी ट्राली में प्रेशर नहीं लग पा रहा था। जैसे ही हमारे मूंग कटते हैं, धान का रोपा भी आ जाता है, क्योंकि हमको धान भी लगानी थी खेत में, तो मैं अपना रोपा गलाने चले जाता हूँ। इस बार हमने 1886 धान का रोपा लाए थे, तो अब मेरा काम था इसको गलाना और ड्रम में पटकना। बिना देर करे मैं लग जाता हूँ अपने काम में और बोरी को फाड़ने लगता हूँ। उसके बाद हमारा रोपा निकल आता है। अब इसको मेरी बारी थी ड्रम में डालने की, तो मैं बिना देर करे ड्रम में भी डाल देता हूँ। उसके बाद जितनी भी बोरी थी मैं सबको एक एक करके ड्रम में डाल देता हूँ और रोपे को गला देता हूँ, और उसके बाद आ जाता हूँ मूंग की ट्राली खाली करवाने के लिए। हमारे मूंग कल शाम के कटे थे, तो उनको खाली करना जरूरी था, क्योंकि हल्के हल्के से ठंडे थे, वरना बफा जाते। तो बिना देर करे भाई ट्राली में लगा देते हैं प्रेशर, और मूंग अपने आप खाली होने लगते हैं। लेकिन ऊपर छत के कारण हमको काफी ज्यादा दिक्कत आ रही थी। उसके बाद हम ट्रैक्टर को ले आते हैं छत के बाहर खाली करने, और गर्मी में पसीने के कारण भी काफी ज्यादा हालत खराब हो रही थी, क्योंकि काफी ज्यादा धूप हो रही थी। उसके बाद मम्मी जगह को साफ करने लग जाती है और नेट बिछा के हम उस पर मूंग पटक देते हैं। और मूंग काफी ज्यादा गर्म निकल रहे थे, तो हमको मूंग को भी पतला पतला फैलाना था, वरना मूंग हमारे खराब हो जाते। मैंने मूंग को अच्छे से फैला दिया था, और मूंग फैला फैला कर मेरी हो गई थी हालत खराब। अब मेरे को नहाना था, क्योंकि काफी ज्यादा गर्मी लग रही थी और बहुत ज्यादा पसीना आ रहा था, तो मैं निकल जाता हूँ नहाने के लिए। उसके बाद भैया जा रहे थे शाम को डीजल लेने जा रहे थे, और रास्ते में उनकी ही गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाता है, तो मैं उनको गाड़ी में पेट्रोल देने के लिए पहुंच जाता हूं, और वो बिस्लरी की बाटल लेकर पेट्रोल निकलने लग जाते हैं। उसके बाद वो पेट्रोल निकाल लेते हैं और उनकी बाइक में डाल लेते हैं। इसके बाद मैं अपने घर की ओर आ जाता हूँ। जय श्री राम।